हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज आप लोग देख सकते हो कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटीज़। और इनइक्वालिटी जो है वो बैंकिंग में कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते हो कि प्री के पेपर में, बैंकिंग में प्री के पेपर में इनइक्वालिटी का अच्छा खासा वेटेज है, 3 से 5 नंबर का वेटेज है भैया, है ना। और दूसरी चीज़, अगर रीजनिंग में सबसे आसान कोई टॉपिक है तो वो फिर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो आज इसको जड़ से खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज, एक लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट तक मेरे साथ डटे रहोगे बच्चों। और ध्यान रखना, इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज कहता हूं कि आपको इनइक्वालिटी में इन फ्यूचर अब कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो चलो सबसे पहले इनइक्वालिटी में हमें समझना क्या है। बिल्कुल जीरो पॉइंट से शुरू कर रहा हूं मैं, है ना, ग्राउंड लेवल से। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है भाई। इनइक्वालिटी का मतलब है क्या, इनइक्वालिटी क्या होती है। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जब हम कभी भी किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को हम कंपेयर करते हैं ना आपस में, तो उस कंपैरिजन में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये अपना चुन्नू भाई है और ये अपना मुन्नू भाई है ना। तो अगर मुझे इन दोनों का वेट कंपेयर करना है, चुन्नू और मुन्नू का मुझे वेट कंपेयर करना है, तो मेरे पास आउटकम क्या क्या आ सकता है, मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। मेरे पास रिजल्ट आ सकता है कि चुन्नू जो हो जाए वो ग्रेटर देन हो जाए मुन्नू से, यानी चुन्नू का वेट मुन्नू से ज़्यादा हो जाए। दूसरा, चुन्नू का वेट जो है वो मुन्नू से कम हो जाए। और लास्ट में एक केस ये भी बन सकता है कि चुन्नू का वेट मुन्नू के इक्वल हो जाए। तो इस तीन के अलावा तो और कोई केसेस बनेंगी नहीं ना मेरे पास। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर इन दोनों के वेट को कंपेयर करने के लिए मैंने इन सिंबल का यूज किया है ना। और इसी सिंबल को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इसी मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। और इस पूरे चैप्टर में हमारे पास यही तीनों सिंबल हैं जो किसी ना किसी रूप में, किसी दूसरे फॉर्म में, कभी कुछ इस तरीके से इन्हीं सिंबल का यूज करके हमको आंसर जनरेट करना होगा। हमें बस यही बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। कुल मिला के इस चैप्टर में हमें यही करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले मेरे सामने जब इनइक्वालिटी आएगी भाई, तो इनइक्वालिटी में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो आएगा सिंगल इक्वेशन बेस्ड, है ना, एकल समीकरण पर आधारित क्वेश्चन आएगा। अभी मैं इन सबका डेमो भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला जो आएगा वो आएगा सिंगल इक्वेशन बेस्ड। दूसरा जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो आता है दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगी, है ना, उन पे हमको रिजल्ट को फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा जो आपके सामने आएगा, तीसरा आता है कोडेड इनइक्वालिटी। अब कोडेड इनइक्वालिटी जो है ये थोड़ी मेंस में आती है, ये प्री में नहीं आती है। ठीक है, प्री में आपके सामने ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा प्री में, और ये वाला भी प्री में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मेंस में भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हुआ है भाई मेरे, है ना, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला हमारे सामने जो आएगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको जस्ट ये पता करना होगा कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑपरेटर, कौन सा सिंबल काम करेगा यहाँ पर, है ना। फिर हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कौन सा कथन फॉल्स है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है, और कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है। अब देखो यहां पर फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स भाई, ठीक, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्यों जमीन आसमान का अंतर है, समझो मेरी बात को। मैंने बोला कि आज शायद रात होगी, और एक लाइन मैंने बोली है कि अभी अभी बारिश होगी। अब फिर से कह रहा हूं मैं,
लाइन बाय लाइन जुड़े रहना, सारी चीज़ों का डाउट जो है वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा। अब एक बात बताओ यार, आज शायद रात होगी कि रात होगी? आज रात होगी ना, शायद थोड़ा रात होगी, रात तो होना कन्फर्म है। तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ कन्फर्म होती है तो उसकी संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी फॉल्स। आज शायद मैंने ग्रे कलर का ट्रैक सूट पहना है, तो शायद ग्रे कलर का ट्रैक सूट नहीं पहना है, मैंने तो ग्रे कलर पहना ही है। तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन को हम बोलेंगे डेफिनेटली फॉल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा मैंने बोला अभी बारिश होगी, तो ये बताओ बारिश होना कंफर्म है कि संभावना है? बारिश होना कंफर्म है कि संभावना है? तो ध्यान से मेरी बात समझो, बारिश होना इज नॉट कंफर्म। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर लाइन क्या यूज किया है? अभी मैं लाइन यूज किया अभी बारिश होगी, यानी मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि अभी बारिश हो जाएगी। तो बारिश होना तो कंफर्म है ही नहीं। इसका मतलब ये जो लाइन मैंने बोली है इसको मैं डालूंगा सिंपली फॉल्स की कैटेगरी में। बात समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली फॉल्स और सिंपली फॉल्स, इसको मैं भी आगे चल के तुम लोग को और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो परेशान नहीं होना इससे, है ना। अगला किस टाइप का क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन हमारे पे जो आएगा, हमें जनरली होता क्या है, स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन्स को ढूंढना होता है। जनरली क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होता है? स्टेटमेंट दिया होगा, क्वेश्चन को ढूंढना होगा, रिजल्ट ढूंढना होगा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बस ये बताना होता है। लेकिन इस केस में हमें क्या दिया होगा? हमें कंक्लूजन्स दिए होंगे और हमें बताना होगा उस कंक्लूजन के हिसाब से कौन सा वाला स्टेटमेंट वैलिड है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इन 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने कोशिश ये करी है कि मैं पूरी सीरीज में इस 6 टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको करा दूं। जड़ से दिक्कत जो है, जड़ से प्रॉब्लम जो है, उसको भैया खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। चलो तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने सिंगल इक्वेशन बेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंगल इक्वेशन में क्या होता है कि एक ये डेमो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी। सिंगल इक्वेशन में क्या होता है कि इस तरीके से आपके सामने ये देखो, इक्वेशन कहीं भी ब्रेक है, इक्वेशन कहीं ब्रेक नहीं है। तो सिंगल इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया, एक सिंगल सी इक्वेशन है, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे दिए हैं। तो एग्जामिनर 2 कंक्लूजन दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी देता रहे, हम उसके कंक्लूजन्स को निकालते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं सिंगल इक्वेशन बेस्ड, है ना। दूसरे पे आओ। दूसरा है जब 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस आ जाए। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक एक इक्वेशन है, फिर सेमीकोलन लग गया, फिर यहां पर सेकंड इक्वेशन जनरेट हो गई है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ऐसी सेमीकोलन में यहां पर लगा दूंगा और तीसरी इक्वेशन लिख दूंगा, है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं मल्टीपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको सिंगल इक्वेशन बेस्ड और मल्टीपल इक्वेशन बेस्ड चीज़ें समझ में आ रही होगी। कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, इसको हम आराम से बिल्कुल मोहब्बत के साथ चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगले पार्ट को समझते हैं भाई। अगला पार्ट जो है उसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। अब कोडेड इनइक्वालिटी में होता क्या है, करना वही है, चीज़ें वही हैं, सारी की सारी चीजें वही हैं, सिंबल्स वही हैं, बस यहां पर कोड के फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखो यहां पर @ लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, एंड लिख दिया, और फिर @ लिख दिया, फिर स्टार लिख दिया, और फिर यहां पर इन सारे सिंबल्स को इन्होंने बताया है भैया कि इस सिंबल से परसेंटेज है, परसेंटेज को बोलना चाह रहा है कि ए ना तो छोटा है ना ही इक्वल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं कोडेड इक्वेशन बेस्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलो अगले पे आ जाओ। फिर उसके बाद जो हमने अगला देखा था हम लोगों ने, एक पार्ट हमारा और था, उसको बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड। तो फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड में आप देख सकते हो कि हमारे सामने हमें ये बताना है कौन से इक्वेशन के हिसाब से मैं यहां पर क्या फिल कर दूं, इस ब्लैंक स्पेस पे मैं क्या फिल करूं कि मेरी ये वाली वैल्यू ट्रू बन जाए। मैं यहां पर क्या रखूं कि इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। पहली चीज, कंप्लीट करने के बाद वो वाली वैल्यू यानी b <= x, ये वाली वैल्यू मेरी जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगला देखो तुम्हारे सामने क्या है, अगला है कंक्लूजन से स्टेटमेंट को ड्रॉ करना, है ना। तो यहां पर मेरे सामने ये कंक्लूजन दिया हुआ, ये दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, मुझे बताना है इस कंक्लूजन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा। ठीक है, कंक्लूजन ऑलरेडी गिवन है, मुझे फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा। अगर ध्यान से देखा जाए
तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, पहले क्वेश्चंस में क्या था, पहले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट गिवन था और हमें यह पता करना था कि कंक्लूजन कौन सा वैलिड होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या सिस्टम हो रहा है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखो तो हमारे पास कंक्लूजन्स गिवन है, स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी। रिवर्स इनइक्वालिटी आपने रिवर्स सिलोजिज्म में सुना होगा, तो उसी तरीके से रिवर्स इनइक्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन दिया होगा, स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना होगा, है ना। अच्छा अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपके सामने जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, अभी से एक डेमो क्वेश्चन है, डेमो क्वेश्चन को समझ लो किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, किस तरीके से उसको सॉल्व करूंगा ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, है ना। तो पहले समझो डेमो क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है ना, एक इक्वेशन गिवन होती है ना। तो सिंगल इक्वेशन वाली क्वेश्चन है वैसे भी ये। उसके बाद मैंने दो कंक्लूजन्स यहां पर ड्रॉ कर दिए। अब तुमने देखा कि यार इसको स्टडी करने के बाद आपने देखा कि मेरा पहला कंक्लूजन सही हो रहा है और दूसरा कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है, तो उस केस में हम टिक करते हैं ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक है। अब तुमने देखा थोड़ी देर के बाद कि यार मेरा पहला वाला फॉल्स हो रहा है, दूसरा वाला ट्रू हो रहा है, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। भाई पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। अगले पार्ट में क्या हो रहा होगा, अगले पार्ट में हो रहा होगा कि दोनों के दोनों मेरे ट्रू हो जाएं। ऐसी भी तो घटना घट सकती है कि दोनों के दोनों मेरे ट्रू हो जाएं, दोनों कंक्लूजन्स, तो उस केस में किसको टिक करेंगे हम लोग, हम टिक करेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज को टिक करेंगे। भाई दोनों ट्रू हो गए ना, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को हम टिक करेंगे। अच्छा एक केस और हो सकता है, एक केस हो सकता है कि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब दोनों इक्वेशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो वहां पर मुझे टिक करना पड़ेगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला और ना ही दूसरा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो यही ऑप्शन घुमा घुमा के एग्जामिनर देता रहता है भाई, है ना। अब यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है, यही वाला तो स्पेशल ऑप्शन है भाई, है ना। कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन देख पा रहे हो, तो सी वाला जो केस है अपना, इसको मैंने स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे टिक करते हैं, ये थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा है, स्टेटमेंट दिया होगा, दो कंक्लूजन दिए, मान लो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो पहले को टिक कर देंगे। तुमने देखा कि दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स है तो दूसरे को टिक कर देंगे। आपने देखा कि यार ऐसा है कि मेरे दोनों के दोनों ट्रू हो रहे हैं तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को टिक कर देंगे। आपने देखा कि मेरा पहला दूसरा दोनों गलत हो रहा है तो फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड को टिक करूंगा। तो ये वाला जो केस है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कंसेप्ट जो है मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, है ना, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं भाई फिर मेरे, है ना। अब देखो यहां पर आप सब लोग जानते हो कि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। तो जो ये जो है ना, इसको मैं बोलता हूं मेन सिंबल्स, ठीक है। ये कौन से सिंबल्स हैं मेरे, ये मेरे मेन सिंबल्स हैं, ये मेरे मेन सिंबल्स हैं। मेन सिंबल्स में क्या क्या आ रहा है ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आ रहा है ग्रेटर, लेस और इक्वल। इन सारे सिंबल का यही तो मतलब है, बड़ा छोटा और बराबर। तो इसको मैंने बोला पॉजिटिव सिंबल, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला पॉजिटिव सिंबल। ए बी से बड़ा है, यानी वो बताना चाह रहा है कि भैया ए जो है वो बी से बड़ा है। उसने बोला ए बी से लेस है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि ए हर हालत में बी से छोटा है। तो इसको मैंने बोला पॉजिटिव सिंबल। अब उसके बाद क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव सिंबल। अब इसके बाद ये तीन केस तो अपने मेन हो गए, है ना। उसके बाद कुछ पॉजिटिव सिंबल्स का मिक्सचर जनरेट होगा, जैसे यहां पर ये लिख दिया, मान लो इस तरीके से बना देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, मेरी बात समझना ध्यान से, या इसको मैं पढ़ूंगा
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब तुम्हारे सामने चैलेंज ये है, मुझे ये बता दो भाई कि दोनों में से कौन सी लाइन को मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए यूज करूंगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब एक चीज मुझे बताओ अगर मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू यूज किया तो इसका हिंदी कन्वर्जन क्या होता है? इसका हिंदी कन्वर्जन हुआ कि बड़ा और बराबर। अब एक बात बताओ यार मुझे, कोई भी चीज बड़ी और बराबर साथ में हो सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, या तो वो बड़ी होगी या तो वो बराबर होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि बड़ा भी है और बराबर भी है। तो यहां पर जो हमने एंड यूज किया है ना, हम एंड को यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे? हम और को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, है ना। हम किसको यूज करेंगे? एंड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे और इक्वल्स टू। ठीक है ना, हम यूज करेंगे और इक्वल्स टू। अब इस वाले सिंबल का मतलब क्या है? इस वाले सिंबल का मतलब है लेसर देन और इक्वल्स टू, लेसर देन और इक्वल्स टू, या तो छोटा है या बराबर है, हम इसको यूज करेंगे। और इस सिंबल का मतलब तो आप सब लोग जानते हो, इक्वल्स टू, है ना। इसका मतलब तो सब लोग जानते हो भाई, ठीक है। तो यहां भी मैं इसको पॉजिटिव सिंबल बोलूंगा, ठीक है। मेन सिंबल 3 पॉजिटिव हो गए, इनके मिक्सचर से मेरे ये 2 सिंबल और बने, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और फिर दूसरा सिंबल बना है लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। तो ये मेरे पॉजिटिव सिंबल हो गए। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां पर ना पॉजिटिव सिंबल तो यूज कर लिए मैंने, उसके बाद कभी कभार देखने को मिल जाता है आपको नेगेटिव सिंबल भी। अब नेगेटिव सिंबल नाम क्यों दिया मैंने इसको? मैंने नेगेटिव सिंबल नाम क्यों दिया भाई? सोचो, यहां पर अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है, ए ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है। थर्ड वाले पॉइंट का मतलब है कि ए छोटा नहीं है ना, ए छोटा नहीं है, ए इज नॉट स्मॉलर। फिर फोर्थ वाले पॉइंट का मतलब क्या है? ए ना तो छोटा है ना ही इक्वल है, फिर बी से। और पांचवें पॉइंट का मतलब है कि ए बी के बराबर नहीं है। तो यहां पर मना कर रहा है ना, इसलिए मैंने इसको क्या टर्म दे दिया? मैंने इसको नेगेटिव टर्म दे दिया। मैंने बोला कि ये नेगेटिव सिंबल है ना। अब मेरा टास्क क्या होगा भाई? जब भी कभी मेरे सामने नेगेटिव सिंबल आएंगे तो सबसे मेरा काम होगा कि मैं उसको कन्वर्ट कर दूं किस में? मुझे उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव सिंबल में। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? उसको पॉजिटिव सिंबल में। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है ना। तो अगर हमारे पास मेन सिंबल होते हैं ये वाले, मेन सिंबल ये होता है। अब उसने बोला कि ए बी से बड़ा नहीं है। अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो किसको मना कर दिया उसने? इसको मना कर दिया ना। तो अगर इसको मना कर दिया तो क्या बचा फिर? तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? मेरे पास यही तो बचा भाई, बड़ा ही तो नहीं है वो। तो ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ए छोटा भी हो सकता है और ए बराबर भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर क्या प्रोसेस को अपनाया? मैंने यहां पर यह किया है कि जितने भी नेगेटिव सिंबल्स हैं मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है पॉजिटिव सिंबल में। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि ए बी से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ए बी से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो अल्टीमेटली क्या बचा? लेस ही तो बचा। तो ए बी से लेस हो गया। इस पर आओ, ये बोल रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है। अब अगर ए बी से छोटा नहीं है तो किस सिंबल के लिए मना कर दिया उसने इसके लिए मना कर दिया। तो छोटा नहीं है ना, तो छोटा नहीं है तो इसका मतलब फिर वो क्या हो सकता है? वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो मैंने फिर इस सिंबल को यूज किया। यहां पर बोल रहा है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो ना छोटा है ना बराबर है, तो इसका मतलब कि भैया ए बी से क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना। और फिर ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब बोल रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। अब अगर ए बी के बराबर नहीं है तो एक बात बताओ ना, फिर उसके बाद इसका मतलब यही तो हुआ कि या तो वो ए बी से बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा, क्योंकि इसने मना किया कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो 2 सिंबल जनरेट हो गए फट से, है कि नहीं? तो बस इतनी छोटी सी बात है भाई मेरे, है ना। तो ये बताओ इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है सबको, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं फिर अगले पार्ट पे। अब
जब भी मेरे सामने कभी क्वेश्चन आएगा तो आप एक काम करो भाई, पहले इसको ध्यान से समझ लो कि हमने क्या लिखा हुआ है, ताकि फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, है ना। तो मैंने क्या लिखा है पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है मैंने W तक, है ना। इन्हीं सिंबल का मैंने यूज किया हुआ है। अब जब कभी इन सिंबल का मैं यूज करूंगा ना, तो सबसे पहले दो चीजें मुझे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मुझे ये समझना है कि किसका रिलेशन नोन है और किसका रिलेशन अननोन है। भाई आप किसी भी चीज के बारे में कोई भी रिजल्ट कब निकाल सकते हो बताओ? किसी भी चीज के बारे में कोई भी बात कब कह सकते हो? जब उसके बारे में कंप्लीटली मालूम हो। और जब कंप्लीटली उसके बारे में मालूम ही नहीं है तो आप कोई बात कर सकते हो, उसके बारे में नहीं कर सकते ना, तो उसको हम बोलते हैं अननोन रिलेशन। बात समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले समझो नॉन रिलेशन क्या होता है। नॉन रिलेशन बोल रहा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, जब कभी भी मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ ट्रेवल करना शुरू करूं, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल को उठाते हैं यहां से। इसने बोला कि मुझे कहां से कहां जाना है, A to G जाना है। मुझे कहां से कहां जाना है, A से लेके G तक जाना है। तो एक काम करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, मुझे A से लेके G तक जाना है। एलिमेंट का मतलब हो गया इसके अंदर जो ABCD लिखा हुआ है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, A इज नॉट फॉर एप्पल, B इज नॉट फॉर बॉल भाई, ठीक है। यहां पर ये सिर्फ एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब कि A मतलब सिर्फ A, ठीक है ना। अच्छा, तो जब मैं A से लेके G तक मूव करता हूं और सारे सिंबल्स मुझे एक ही डायरेक्शन में मिल जाएं, इक्वल टू का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो ध्यान से देखो, तो सारे सिंबल ये इक्वल टू का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। तो जब सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो उस केस में हम उसको बोलते हैं नॉन रिलेशन। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो ऐसे देखो एग्जाम्पल और देख लो, P to K, मुझे कहां से कहां ट्रेवल करना है, P से लेके K तक ट्रेवल करना है, P से लेके K तक ट्रेवल करना है। तो ये बताओ सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में अलाइन है कि नहीं है? एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। अगर मुझे K से लेके P तक को पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं दो तरीके से पढ़ सकता हूं। मैं पढ़ सकता हूं K इज लेस देन L, L इज लेस देन इक्वल टू M, ऐसे पढ़ सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, मुझे ना क्या करना है, मैं हमेशा ग्रेटर के फॉर्म में पढ़ूंगा, ठीक है। इस बात को भैया गांठ मार लो अच्छे से, मुझे हमेशा किस फॉर्म में पढ़ना है, ग्रेटर के फॉर्म में पढ़ना है। तो ग्रेटर के फॉर्म में अगर मैं पढ़ूं तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, P ग्रेटर देन O, O इक्वल्स टू N, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू M। बात समझ में आ रही है? मैं उल्टे के बदले उसको वहां से ग्रेटर पढ़ दे रहा हूं, बस दैट्स इट। मैं इतना ही काम कर रहा हूं सिर्फ, है ना। अच्छा, तो जब मैं कभी भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करूं और मूवमेंट करने में सिंबल पलटता नहीं है, मतलब दोनों सिंबल ग्रेटर और लेस साथ में नहीं आ रहा, एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट है सारे सिंबल्स का, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिलेशन, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन रिलेशन, ठीक है ना। अब आप सब लोग जानते हो जब कभी भी नॉन रिलेशन बन जाएगा तो नॉन रिलेशन में हम आसानी से इन दो एलिमेंट्स के, यानी A और G नॉन रिलेशन है ना, तो इसके बीच में एग्जैक्टली कौन सा सिंबल काम करेगा उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं भाई, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा हो चुका है, नॉन हो चुका है ना। अच्छा, और क्योंकि रिलेशन नॉन है, रिलेशन नॉन है, तो ये बताओ अगर रिलेशन नॉन है तो क्या पॉसिबिलिटीज काम करेंगी? पॉसिबिलिटीज यहां पर फॉल्स हो जाएंगी भाई। एग्जाम्पल समझो यार, मैंने बोला आज शायद रात होगी, तो ये बताओ आज शायद रात होगी कि रात होगी ही होगी? रात तो होगी ही ना। तो रिलेशन नॉन है कि अननोन है? रिलेशन नॉन है मुझे, इसीलिए मैं यहां पर ना शायद नाम का शब्द यूज नहीं कर सकता हूं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ध्यान रखना, कभी भी अगर रिलेशन नॉन होगा तो वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। वी कैन नॉट से पॉसिबिलिटी विल अकर, पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, उनके बीच में एग्जैक्ट क्या वैल्यू काम करेगी हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब बोलोगे सर ये पॉसिबिलिटी की क्या चीज आप बार बार बोल रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या होती है? तो एक बात समझो यार मेरी, मान लो मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, इसको इसमें से कंपेयर मत करना, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैंने लिखा A ग्रेटर देन B, और एक लाइन मैंने लिखी है A कैन बी ग्रेटर देन B। तो एक बात समझो यार, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर हालत में A जो है वो B से बड़ा है, हर हालत में A B से बड़ा है। और यहां पर क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा हाँ ऐसी कोई संभावना है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या
कि ए बी से बड़ा हो जाए, शायद ए बी से बड़ा हो जाए। तो शायद शब्द जुड़ गया ना, तो शायद शब्द जुड़ने का मतलब कि पॉसिबिलिटी आ गई। तो अब क्लियर है डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है, बात क्लियर है, और पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये बात भी क्लियर है। तो जब कभी भी नॉन रिलेशन होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटीज अकर नहीं करेंगी, है ना। तो यहां पर पी से लेके के तक भी मूव कराओ, पी से लेके के तक, पी से लेके के तक मूवमेंट पॉसिबल है। देखो कहीं भी सिंबल ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पी और के का रिलेशन क्या हो गया, नॉन रिलेशन हो गया। अब नॉन रिलेशन हो गया तो इनके बीच में कौन सा सिंबल काम करेगा ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। चलो इसकी तरफ आओ जरा, अननोन रिलेशन की तरफ। अननोन रिलेशन क्या बोलता है, When we move from one element to another element, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करें, जैसे मान लो सपोज मुझे मूव करना है ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक मूव करना है मुझे, है ना। तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ए से लेके एम तक मूव करूंगा तो कैसे मूव करूंगा, यूं ही तो मूव करूंगा, ए से लेके एम तक यूं ही तो मूव करूंगा। तो ये बताओ ए से लेके एम तक अगर मैं मूव करूं तो यहां पर तो सारे सिंबल एक लाइन में चल रहे थे, लेकिन यहां पर के पर आते ही सिंबल क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो तो यहां पर सिंबल पलट रहे कि नहीं पलट रहे। दोनों इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन और लेस देन जब दोनों साथ में आ जाए ना, तो इसका मतलब कि उनका रिलेशन क्या बन जाएगा, हमेशा अननोन रिलेशन बन जाएगा। ऐसे तुम देख लो पी से लेकर डब्ल्यू तक जाना है मुझे, तो पी से लेकर डब्ल्यू तक का मूवमेंट पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है, पहले चेक करो। देखो यहां चल रहे हैं, ठीक है, यहां सिंबल पलट रहा है ना, यहां सिंबल पलट रहा है। तो कभी भी सिंबल अगर पलट जाए तो इसका मतलब रिलेशन कैसा बन गया, रिलेशन बन गया अननोन रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। नॉन रिलेशन क्या होता है, अननोन रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बीच बीच में यूज करूंगा, है ना, तो पहले ही इसका कंसेप्ट बना के चलो। तो इसने बोला कि जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाए और ट्रेवल करते टाइम सिंबल पलट जाए, तो वहां पर हम बोलते हैं कि उनका रिलेशन कैसा हो गया, उनका रिलेशन हो गया अननोन रिलेशन, है ना। अच्छा, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं अननोन रिलेशन। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इस बात को ध्यान समझो यार। देखो नॉन रिलेशन में दो एलिमेंट्स के बीच में कौन सा सिंबल काम कर रहा होगा ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि अब अननोन रिलेशन बन चुका है प्यारे बच्चों, अब अननोन रिलेशन में एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल काम कर रहा होगा फाइंड आउट कर सकते हो आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा संभावना यानी पॉसिबिलिटीज। तो ध्यान रखना अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म लाइन जनरेट नहीं होती है, हमेशा जनरेट होती है संभावनाएं। बात समझ में आ गई है। तो यहां पर इन अननोन रिलेशन तीसरा पॉइंट बोल रहा है वी कैन नॉट जस्टिफाई एग्जैक्टली विच साइन शुड कम इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, इन दो एलिमेंट के बीच में कौन सा साइन आना चाहिए मैं पता नहीं कर सकता, सिंस इट इज अननोन रिलेशन, क्योंकि अननोन रिलेशन हो चुका है तो उनके बीच में कौन सा सिंबल काम करेगा तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकता मैं, है ना। तो यहां पर काम क्या करेगा, यहां पर काम करेगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो एनी पॉसिबिलिटीज आस्क्ड विल बी कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी तो उसको मुझे क्या मान के चलना पड़ेगा, उसको मुझे सही मान के चलना पड़ेगा, कंफर्म वैल्यू को फॉल्स मानना पड़ेगा और जो पॉसिबिलिटीज होंगी उनको ट्रू मानना पड़ेगा। अब सुनो आगे बोल रहा है एनी डेफिनेट रिलेशन आस्क्ड विल बी कंसिडर्ड फॉल्स बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स। अब भैया इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है अननोन रिलेशन। यार एक बात बताओ, जब जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उसके बारे में तुम कोई भी कंफर्म बात कर सकते हो, ना तो तुम पॉजिटिव कंफर्म बात कर सकते हो और ना ही नेगेटिव कंफर्म बात कर सकते हो। तो अगर कोई भी कंफर्म लाइन पूछी जाएगी तो उसको मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। लेकिन ध्यान रखना फॉल्स दो टाइप के, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स, एक होता है सिंपली फॉल्स। तो डेफिनेटली फॉल्स को टिक नहीं मारना है, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब कि मैं क्लियर शॉट हूं कि ये वैल्यू गलत है। तो यार ये बताओ अननोन रिलेशन में कैसे क्लियर कर लोगे कि कंफर्म गलत है, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे सिर्फ किसको टिक मारना पड़ेगा, मुझे टिक मारना पड़ेगा सिंपली फॉल्स वाले को, डेफिनेटली फॉल्स वाले को टिक नहीं मारूंगा। तो डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स ध्यान रखना बच्चों, यार एग्जामिनर बहुत ही होशियार है तुमसे, वो हमेशा डेफिनेटली फॉल्स भी पूछ लेता है और फिर लॉजिकली फॉल्स भी पूछ लेता है वो, है ना। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिलेशन और दूसरा क्या होता है अननोन रिलेशन, है ना। अब चलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ जरा कुछ क्वेश्चंस पे।
कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हमें आंसर जनरेट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है ए ग्रेटर देन एल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक लाइन लिखी हुई है ए ग्रेटर देन एल और दूसरा लिखा है ए कैन बी ग्रेटर देन एल। अब दोनों लाइनों में डिफरेंस है ना, बात क्लियर है ना। ये जो लाइन है ये लाइन तुम्हारी कंफर्म लाइन है, ये लाइन कंफर्म लाइन है, और ये जो लाइन है ये पॉसिबिलिटी वाली लाइन है, यानी संभावनाओं वाली लाइन है ये, ठीक है ना, संभावना वाली लाइन है ये। तो एक बात बताओ, अभी तक हमने नोन और अननोन के बारे में पढ़ लिया, तो मुझे ये बताओ यार, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एल से बड़ा है, ए एल से बड़ा है, तो मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, क्या मैं ए से लेके एल तक ट्रेवल कर सकता हूं, क्या मैं ए से लेके एल तक ट्रेवल कर सकता हूं। मैं ध्यान से देखो अगर, तो ए से लेके एल तक ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि यहीं पर सिंबल क्या हो रहा है, यहां पर सिंबल पलट रहा है। अब अगर सिंबल पलट गया तो मैंने क्या बोला था, रिलेशन क्या बन जाएगा, अननोन रिलेशन बन जाएगा, और अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म लाइन काम नहीं करती है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा चलो अगले पे आओ, सी से लेके एम तक जाना है तुम्हें, तो क्या सी से लेके एम तक जा सकते हो। ध्यान से देखो तो यहां पर फिर से सिंबल पलट गए, तो इसका मतलब रिलेशन अननोन हो गया। अननोन रिलेशन को किस कैटेगरी में डालना पड़ेगा, मुझे डालना पड़ेगा फॉल्स कैटेगरी में। अगले पे आओ, ई एन से बड़ा या बराबर, तो क्या मैं ई से लेके एन तक ट्रेवल कर सकता हूं, मैं ई से लेके एन तक ट्रेवल ही नहीं कर सकता, सिंबल पलट रहे हैं, तो रिलेशन कैसा बन गया, अननोन रिलेशन। और अननोन रिलेशन में कंफर्म लाइन हमेशा क्या होती है, फॉल्स होती है। उसी तरीके से इसको एफ लेस देन ओ नहीं पढ़ना, एफ लेस देन ओ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, ओ ग्रेटर देन एफ पढ़ना। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, ओ से लेके एफ तक आ सकते हो, ओ से लेके एफ तक, ओ से लेके एफ तक नहीं आ सकता, रिलेशन अननोन है, तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आगे आओ, जे बराबर यू के, तो क्या जे से यू तक जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, रिलेशन अननोन है, तो इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी फॉल्स है, एन से लेके टी तक, एन से लेके टी तक मूवमेंट पॉसिबल नहीं है बेटा, तो फॉल्स। एम से लेके डब्ल्यू तक, एम से लेके डब्ल्यू तक मूवमेंट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, तो इसको फॉल्स। एस से डब्ल्यू तक, एस से डब्ल्यू तक मूवमेंट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, तो इसको भी फॉल्स, ठीक है ना। आर ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू लेस देन आर नहीं पढ़ना, आर ग्रेटर देन डब्ल्यू पढ़ना। तो आर ग्रेटर देन डब्ल्यू है क्या, आर ग्रेटर देन डब्ल्यू है क्या, आर कहां पर है, आर वो रहा, डब्ल्यू वहां पर है, तो फिर से सिंबल पलट रहा है, तो रिलेशन हो गया अननोन। अननोन के केस में मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। ये बोल रहा है अगला, वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, तो क्या तुम वी से लेके आई तक जा सकते हो, वी वो रहा, आई ये रहा, तो वी से लेके आई तक तो सिंबल कई बार पलट रहा है ना, सिंबल पलट रहा है, तो इसका मतलब रिलेशन अननोन हो गया। अननोन केस में फॉल्स मारना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं मैं, ये जितनी वैल्यूज मैंने फॉल्स करी है ये सिंपली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये सिंपली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है बेटा, क्योंकि रिलेशन अननोन है। अननोन केस में मैं कोई भी कंफर्म रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बताओ, अगर अननोन रिलेशन है और कंफर्म रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, तो फिर क्या एस्टेब्लिश हो सकता है बेटा, एस्टेब्लिश हो सकती है संभावनाएं, है ना। तो यहां पर देखो ये बोल रहा है ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन ओ। अब भैया बात को समझो, मेरी बात को, इसने बोला है कैन नॉट, ठीक है। इसकी हिंदी अगर मैं लिखूं तो लिखता हूं मैं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक चीज ये बताओ यार, कैनॉट नाम का जो शब्द है, आपके हिसाब से इसको पॉसिबिलिटी मानना पड़ेगा कि कंफर्म मानना पड़ेगा। अब ये कैसे चेक करोगे तुम, एक बात समझो, मैंने बोला कि मैं शायद तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया मैं शायद तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो यहां पॉसिबिलिटी लगाई मैंने। अच्छा, आई मे नॉट बी योर फ्रेंड, इसका हिंदी यही तो बना कि मैं शायद तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, है ना। अच्छा दूसरे पे आओ जरा, मैंने बोला आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये बताओ, मैंने जो लाइन अभी बोली है ये कंफर्म लाइन है कि पॉसिबिलिटी लाइन है, हो ही नहीं सकता, तो कंफर्म लाइन हो गई ना। तो जब रिलेशन अननोन हो तो वहां पर कोई भी कंफर्म लाइन तो काम करती ही नहीं है। इसका मतलब ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन ओ,
तो ए से ओ तक मैं जा ही नहीं सकता, तो रिलेशन अननोन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फॉल्स करना पड़ेगा ना। आगे आओ, C कैन नेवर बी इक्वल टू P। अब ये डेफिनेट लाइन लिखी हुई है, इसने बोला कि C P के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये बताओ C से लेके P तक का मूवमेंट पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है, तो कंफर्म रिलेशन काम ही नहीं करेगा इधर। उसी तरीके से F विल ऑलवेज बी इक्वल टू S। अब सुनो यहां पर ना क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि F हमेशा हमेशा S से इक्वल होगा, F हमेशा S के इक्वल होगा। बल्कि F और S का रिलेशन कैसा है, अननोन रिलेशन है। तो अननोन रिलेशन में मैं कंफर्म लाइन जनरेट कर ही नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। अगले पे आओ, G विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल्स टू V। अब ये बोल रहे हैं G हर हालत में V से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो क्या तुम G से V तक ट्रेवल कर सकते हो? तुम G से V तक ट्रेवल ही नहीं कर सकते, तो ये बताओ कंफर्म लाइन कैसे स्टेब्लिश कर दूंगा मैं? तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इसको भी फॉल्स करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं D कैन नॉट बी ग्रेटर देन P, D कैन नॉट बी ग्रेटर देन P, बल्कि D से P तक का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा। ये कैनॉट नाम का शब्द लगा है, कैनॉट नाम का शब्द मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैनॉट नाम का शब्द जो होता है ये डेफिनेट होता है, ठीक है, ये इसको कह लो कंफर्म लाइन होती है, ये कंफर्म लाइन होती है, पॉसिबिलिटी लाइन नहीं होती है। आगे आ जाओ, I कैन नेवर बी लेस देन इक्वल टू W। फिर से वही बात है यार, I से W तक जा ही नहीं सकता, तो कंफर्म रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर दूं? H कैन नॉट बी ग्रेटर देन R, तो H से R तक जा ही नहीं सकता, कंफर्म रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर दूं? J कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू U, J से U तक जा ही नहीं सकता, तो कंफर्म रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर दूं? L विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू W। L जो है हर हालत में W से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो यार ही कंफर्म लाइन बोलना चाह रहा है, तो जैसे W का मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं, तो कंफर्म लाइन कैसे जनरेट होगी, तो फॉल्स करना पड़ेगा। A इन एनी केस कैन नॉट बी ग्रेटर देन R। अब ये बताओ, ये यही तो कहना चाह रहा है कि A हर हालत में जो है R से बड़ा नहीं हो सकता। इनफैक्ट रिलेशन अननोन है, तो कंफर्म लाइन जनरेट नहीं होगी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो पहले बताओ ये 10-10 क्वेश्चन क्लियर होने कि नहीं क्लियर हो रहे हैं यार सबको? मुझे बताते रहना भाई, ठीक है ना। आगे चलो, फिर मैं आगे अगले पे आ जाओ। अब देखो यहां पर क्या लग गया, कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मतलब होता है संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, है ना। तो ये बताओ A से T तक का मूवमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर संभावनाएं काम करेगी, तो ट्रू मारना पड़ेगा इसको मुझे। बात समझ में आ रहा है? ट्रू क्यों मारा मैंने? क्योंकि रिलेशन अननोन है, अननोन केस में कंफर्म लाइन काम नहीं करती है, हमेशा पॉसिबिलिटीज काम करती है, तो ये ट्रू हो गया। अगला भी तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, F कैन बी लेस देन इक्वल टू R। तो F से R तक का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अननोन रिलेशन है, पॉसिबिलिटी ट्रू। H इक्वल टू S इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है H S के बराबर हो जाए ऐसी कोई संभावना है, तो H और S का रिलेशन अननोन है, तो संभावना बन सकती है। आगे आ जाओ, A कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू V। A से लेके V तक का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, तो संभावनाएं काम करेंगी, पॉसिबिलिटी काम करेगी, तो उस केस में इसको ट्रू मार दो। अगले पे आओ अगला बोल रहा K मे बी इक्वल्स टू T, तो K मे बी इक्वल्स टू T, K कहां पर है, ये रहा K, ये रहा T, सिंबल कई बार पलट रहे हैं, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी काम करेगी, तो उस केस में ट्रू मार दो, अननोन रिलेशन बन गया। S में नॉट बी लेस देन W, में नॉट बी का मतलब भी तो पॉसिबिलिटी है भाई, कंफर्म थोड़ी ना है। तो ये बताओ S से W का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। B में नॉट बी इक्वल्स टू U, अब ये बोल रहा है B शायद U से इक्वल ना हो, तो पॉसिबिलिटी है, ट्रू मार दो। D में नॉट बी ग्रेटर देन T, D में नॉट बी ग्रेटर देन T, अननोन रिलेशन है, पॉसिबिलिटी है, ट्रू मार दो। H कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू U, H शायद U से इक्वल हो जाए, तो H और U का रिलेशन अननोन है, पॉसिबिलिटी है, उसको ट्रू मार दो। L लेस देन इक्वल्स टू T इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है कि L शायद T से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी लगी हुई है ना आगे, बल्कि L और T का रिलेशन अननोन है, तो पॉसिबिलिटी को ट्रू मार दो, है ना। L लेस देन इक्वल्स टू T इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये हुई ना कुछ बात। अब ये कहना चाह रहा है L लेस देन इक्वल टू T इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि L T से छोटा या बराबर हो जाए ऐसी संभावना है ही नहीं,
बात समझ रहे हो? ऐसी संभावना है ही नहीं, बल्कि रिलेशन अननोन है तो क्या काम करेगी, क्या काम करना चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज काम करनी चाहिए। तो यहां पर शब्द जुड़ा हुआ है नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो नॉट अ पॉसिबिलिटी नाम से क्वेश्चन आएगा तो उसको कंफर्म लाइन में जनरेट करना पड़ेगा मुझे, है ना भाई? इसका मतलब यही तो हुआ कि एल टी से छोटा बराबर हो जाए, इसकी संभावना ही नहीं है। तो संभावना ही नहीं है तो इसका मतलब कि वो कंफर्म कहना चाह रहा होगा, तो कंफर्म वाले केस में फॉल्स मारेंगे हम लोग इसको, ठीक है? तो एक होता है इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना है, और इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इसका मतलब होता है कि संभावना है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं का मतलब क्या हो गया, कंफर्म लाइन हो गया। तो उस केस में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये 20-25 क्वेश्चन जो आपके सामने थे ये क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से, है ना? चलो थोड़ा सा आगे और चलता हूं मैं इसको लेके, फिर चलो अब मेरे सामने जो चैलेंज आने वाला है, अननोन रिलेशन की तो कहानी खत्म है भाई। अननोन रिलेशन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, अननोन रिलेशन में वही है कंफर्म वैल्यू सिंपली फॉल्स, और पॉसिबिलिटीज जितनी होंगी उनको क्या करना है मुझे, उनको मुझे ट्रू मारते चलना है। सारा खेल जो है वो यहां पर खेल आता है नॉन रिलेशन का। सारा खेल किसका आता है, सारा खेल होता है नॉन रिलेशन का, ठीक है? अब नॉन रिलेशन में समझ लो भैया ध्यान से, ठीक है ना? नॉन रिलेशन की कहानी ध्यान समझो। नॉन रिलेशन में सबसे पहले जो हमें सीखना है वो सीखना है रैंकिंग ऑफ सिंबल्स को, कि सिंबल्स को हम रैंक कैसे देंगे, है ना? तो यहां पर जब कभी भी मेरे सामने देखो, मैं अभी अच्छे से इसको समझा देता हूं आपको, 1 मिनट सब्र कर लो बस। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो जब कभी भी मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करूं और मूवमेंट हो जाए, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हम अभी नॉन रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कभी भी मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करूं और मूवमेंट हो जाए, उस केस में ध्यान रखना जब मूवमेंट करोगे, जब मूवमेंट करेंगे तो यार यही 3 सिंबल तो टकराएंगे। बोलो, इसको तुम पलट दो तो यही सिंबल तो बनेंगे भाई। इसको चाहे लेस पढ़ लो चाहे बड़ा पढ़ लो, बात तो एक ही है ना। ए लेस देन बी पढ़ लो या बी ग्रेटर देन ए पढ़ लो, बात तो एक ही है ना, ठीक है? तो यहां पर जब कभी मूव करूंगा और मूव करते टाइम मेरे सामने कभी भी अगर मान लो ये 3 सिंबल टकराते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना मुझे इसको देना है रैंक 1, इसको रैंक 1 दूंगा मैं, फिर इसको देना है रैंक 2, और फिर लास्ट में इसको देना है रैंक 3। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? हमेशा रैंक किसको दूंगा मैं, ग्रेटर को रैंक दूंगा, ठीक है? उसी तरीके से मूवमेंट किया और मूवमेंट करते टाइम ये सिंबल टकरा गए तो इसको रैंक 1 दूंगा, इसको रैंक 2 दूंगा, इसको रैंक 3 दूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से रैंक मुझे अलॉट करनी है ना? दूसरी चीज, अगर ये सारे सिंबल टकरा गए तब किसको रैंक देंगे भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम लोग मुझे बताओ सोच के, अगर सारे सिंबल टकरा गए तो फिर किसको रैंक दोगे यार? जाहिर सी बात है तुम किसी भी सिंबल को रैंक नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर ये सारे सिंबल आपस में टकरा गए तो फिर रिलेशन नोन तो रहा ही नहीं, रिलेशन क्या बन गया फिर? तो रिलेशन तो अननोन बन गया ना। तो अननोन केस में हम कोई भी कंफर्म सिंबल को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मान लो कुछ इस तरीके से टकरा गया तो इसको रैंक 1 दे देना, इसको रैंक 2 दे देना, ठीक है? मान लो इस तरीके से टकरा गया तो इसको रैंक 1 देंगे, इसको रैंक 2 देंगे। मान लो इस तरीके से टकरा गया तो इसको रैंक 1 देंगे, इसको रैंक 2 देंगे। रैंकिंग समझ में आ रही है? ये सारे केस इसमें भी एप्लीकेबल है, ये सारे केस इसमें भी एप्लीकेबल है। तो रैंकिंग ऑफ सिंबल्स हमेशा क्या होता है, रैंकिंग ऑफ सिंबल्स हमेशा तब काम करेगा जब रिलेशन कैसा बन जाए, जब रिलेशन अननोन बन जाए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा मैं 1 सेकंड दो, जरा मैं सेल को चेंज कर लूं, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है सेल।
ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है ना क्लियर? चलो आ जाओ जरा आगे। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी, रैंकिंग ऑफ सिंबल क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं बेटा, अब है ना, आगे चलते हैं। और रैंकिंग ऑफ सिंबल्स अगर क्लियर हैं तो नॉन रिलेशन में उनके बीच में कौन सा साइन काम करना चाहिए मैं ये जज कर सकता हूं। तो मुझे ये बताओ, ए से लेके डी का मूवमेंट पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? ए से लेके डी तक मूवमेंट पॉसिबल है, ग्रेटर आया, ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल आया, तो इन तीनों सिंबल में किसकी रैंक बड़ी होगी? ग्रेटर की बड़ी होगी। तो यहां पर क्या काम करना चाहिए? ग्रेटर काम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं? इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल लिखा होता तो वो मेरा किस कैटेगरी में चला जाता? वो मेरा फॉल्स कैटेगरी में चला जाता। ठीक है, चलो बी से लेके एच तक, बी से लेके एच तक मूवमेंट पॉसिबल है, सारे सिंबल एक ही लाइन में है, ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल आया, इक्वल आया, तो यहां पर ग्रेटर को वैल्यू देनी पड़ेगी। ग्रेटर टकरा रहा है इसलिए मुझे ग्रेटर को वैल्यू देनी पड़ेगी। ई से लेके आई तक चलो, ई से लेके आई तक अगर मैं चलता हूं तो इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, तो रैंकिंग किसकी बड़ी होती है? ग्रेटर की बड़ी होती है। ग्रेटर को डाल दो। अब ये मत सोचना है कि यार ज्यादा बार कौन सा सिंबल मिल रहा है उसकी रैंकिंग बड़ी होगी। बच्चे डाउट पूछते हैं, सर ज्यादा बार तो ये मिल रहा है तो उसको रैंक बड़ी कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा बार कौन मिल रहा है, कम बार कौन मिल रहा है, बस फर्क इससे पड़ता है कि मूव कर रहा हूं, 10 बार ग्रेटर इक्वल लगा हुआ है, एक बार ग्रेटर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना। ऐसे ही देखो यहां पर जी से लेके जे पर मूव करना है, तो जी से लेके जे तक अगर मैं मूव करूं तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर तो इसमें आ ही नहीं रहा ना, तो यहां पर किस सिंबल की वैल्यू काउंट करेगी? ग्रेटर इक्वल की वैल्यू काउंट करेगी। ठीक है, अगले पर आओ। एन से क्यू तक जाना है मुझे, एन से क्यू तक आना है, तो एन से लेके क्यू तक, एन से लेके क्यू तक तो मैं जा ही नहीं सकता। रिलेशन क्या बन गया? अननोन रिलेशन बन गया। तो यहां पर अगर कुछ भी दिया होता तो मुझे उसको किस कैटेगरी में डालना होता? मुझे उसको फॉल्स कैटेगरी में डालना होता, क्योंकि एन से लेके क्यू तक तो मैं मूवमेंट ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो यहां पर सिंबल पलट रहे हैं। चलो अगले पे आओ। एल से लेके एन तक जाना है मुझे, एल से लेके एन तक जाना है, तो एल छोटा बराबर, छोटा बराबर, तो यहां पर छोटा बराबर काम करेगा। या ऐसा भी तो पढ़ सकता हूं मैं कि एन बड़ा बराबर, एम बड़ा बराबर, तो एन जो है वो बड़ा बराबर हो गया, ऐसे भी तो पढ़ सकता हूं मैं इसको। चलो पी से लेके आर तक चलो, पी से लेके आर तक मैं जाता हूं तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल काम करेगा। आई से लेके के तक आओ, आई से लेके के तक मैं चलूं अगर, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो किसकी रैंकिंग बड़ी होगी? ग्रेटर इक्वल की बड़ी होगी। बी से लेके यू तक चलो, बी से लेके यू तक, तो बी से लेके यू तक नहीं जा सकता हूं मैं, रिलेशन अननोन रिलेशन है बेटा, अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन है भाई। तो नॉन रिलेशन में कोई भी डेफिनेट सिंबल काम नहीं कर सकता, तो अगर कुछ लिखा भी होता यहां पर तो मुझे इसको क्या लगाना पड़ता? फॉल्स लगाना पड़ता। के से लेके पी तक चलो, के से लेके पी तक चलो, तो के से लेके पी तक का मूवमेंट तो पॉसिबल है, तो इसको लेस मत पढ़ो यार, लेस मत पढ़ो, इसको ऐसे उल्टा पढ़ो, इसको ग्रेटर पढ़ो, ग्रेटर पढ़ने की आदत बनाओ। ग्रेटर पढ़ने में तुम्हें आसानी होगी, प्लस करना आसान है कि माइनस करना आसान है? सोचो एक बार, प्लस करना आसान है ना माइनस करने के मुकाबले, तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर ग्रेटर पढ़ना होगा, लेस को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो P ग्रेटर देन O इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो क्या आ गया यहां पर? P की वैल्यू बड़ी हो गई K से, तो हमें किस सिंबल को रैंक देनी पड़ेगी? K को रैंक देनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये बारीक छोटी छोटी चीजें जो हैं ये क्लियर हो रही होंगी तुम लोगों को, क्योंकि यही तुम्हारे पास बार बार यही चीजें टकराती रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे क्या बोल रहा है? अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ फट से, अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, फट से इस क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला बोल रहा है 1 ग्रेटर देन 2, तो 1 ग्रेटर देन 2 तो ट्रू है, इसको ट्रू मारो, हटाओ क्वेश्चन को। अगला बोल रहा है 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 में यहां पर होना पड़ेगा फॉल्स, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है 2 ग्रेटर देन 5। 2 से लेके 5 तक मूव करूंगा तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल थोड़ा जनरेट होगा, ग्रेटर जनरेट होगा, तो यहां पर इस वाली वैल्यू को आना चाहिए था, वहां पर वो लिखा है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। चलो 4 से लेके 6 तक चलो, 4 से लेके 6 तक चलता हूं तो इक्वेशन जनरेट होनी चाहिए थी ग्रेटर इक्वल की, और यहां पर क्या लिखा है? ग्रेटर लिखा है, इसको चुपचाप फॉल्स मारो। आगे आओ 5 ग्रेटर देन 10, अब 5 से लेकर 10 तक का मूवमेंट पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? मूवमेंट पॉसिबल है, इक्वल ग्रेटर, तो ग्रेटर की रैंक आनी चाहिए, तो यहां दे रखी है, इसको ट्रू कर दो। आगे आओ, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है? 7 लेस देन 1 नहीं पढ़ना, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 ग्रेटर देन 7 पढ़ो बेटा इसको, 1 ग्रेटर देन 7,
तो 1 ग्रेटर देन 7 पढ़ेंगे इसको हमेशा। तो 1 ग्रेटर देन 7 हो रहा है ना, ग्रेटर को रैंक देनी पड़ेगी, तो इसको ट्रू मार दो। आगे आओ, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो ये बताओ 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 हो रहा है कि 12 ग्रेटर देन 10 हो रहा है? ये तो गलत लिखा हुआ है ना। इनफैक्ट हो क्या रहा है? इनफैक्ट हो रहा है 12 ग्रेटर देन 10, समझे ना, 12 ग्रेटर देन 10, ना कि 10 लेस देन 10 ग्रेटर देन 12, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है 16 ग्रेटर देन 11। अब 16 से 11 पर आना है मुझे, 16 से 11 पर आना है, तो 16 से 11 पर ऐसे तो आऊंगा, तो 16 ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो किस सिंबल को रैंक देनी पड़ेगी? ग्रेटर को देनी पड़ेगी, यानी ये सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे आ जाओ चलो। फिर बोल रहा है 6 ग्रेटर देन 23, 6 ग्रेटर देन 23, तो पहली बात तो रिलेशन ही अननोन हो रहा है, रिलेशन ही अननोन हो रहा है, सिंबल पलट रहे हैं, रिलेशन अननोन हो रहा है, तो यहां पर बोलोगे फॉल्स। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये बताओ 6 23 से बड़ा हो कैसे सकता है? भाई 6 तो छोटा है, 23 तो बड़ा है, तो यार नंबर थोड़ी ना है बेटा, ये नंबर नहीं है, ये क्या है मेरे, ये एलिमेंट्स हैं, इनको आप ओरिजिनल लेके मत चलो कि 6 एक नंबर है 23 एक नंबर है, नहीं, ये एलिमेंट्स हैं सिर्फ, है ना। चलो आगे आ जाओ, अगला बोल रहा है 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो 3 से अगर मैं 6 पर मूव करूं तो मूवमेंट तो पॉसिबल है, तो ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई है? ये वाली वैल्यू मेरी ट्रू हो गई है। अगला बोल रहा है 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो 15 से 3 तक का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 15 से 13, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो रहा है, ये गलत है, सॉरी गलत है, 15 से मैं 3 को पढ़ लिया था, 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 है, सॉरी 13 है वो, 3 नहीं है, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, तो ये वाली वैल्यू ट्रू हो रही है। भाई मैंने गलती से उसको 3 पढ़ लिया था यार, थोड़ी सी गलती हो गई थी, है ना। तो 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, ये वाली वैल्यू ट्रू हो रही है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी ढंग से, ईमानदारी के साथ यार, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं फिर, अब आगे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बड़ा फिर से मस्त क्वेश्चन है ये वाले। अब इसमें बोल रहा है ए कैन बी ग्रेटर देन एफ, तो पहले मुझे बताओ ए से लेके एफ का मूवमेंट पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो रिलेशन जनरेट कर सकता हूं मैं। रिलेशन क्या जनरेट होगा? ए ग्रेटर देन एफ ही तो जनरेट होगा। मेरी बात समझना ध्यान से। तो ये बताओ, ये रिलेशन तो कंफर्म जनरेट हो चुका है ना, तो कंफर्म जनरेट अगर हो चुका है तो कितने बच्चे इसको ट्रू करना चाह रहे हो भाई? ठीक है, तुम लोग इसीलिए मार खाते हो और कुछ नहीं बस। ठीक है, ये ट्रू थोड़ी ना होगा, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। भाई वो शायद बड़ा नहीं है, वो बड़ा है। जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना काम करती है, बात समझे ना। तो एक कैन बी ग्रेटर देन एफ नहीं होगा, ए इज ग्रेटर देन एफ, ये वाली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो इसको फॉल्स करो। अगला बोल रहा है सी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, तो सी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, ये तो कंफर्म रिलेशन है ना भाई। सी कैन बी ग्रेटर देन एफ, ये तो कंफर्म रिलेशन है ना। तो जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी? फॉल्स होगी। आज शायद रात हो सकती है, फॉल्स किया था, याद है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रात को तो होना ही था, उस चक्कर में इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आगे आओ, h कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, h कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, तो h से अगर k का रिलेशन बनाऊं तो h ग्रेटर देन इक्वल्स टू k बन गया कि नहीं बना? तो इसने क्या वर्ड यूज किया है? कैन बी, तो फिर से फॉल्स करना पड़ेगा इसको, और डेफिनेटली फॉल्स होगा भाई, सिंपली फॉल्स नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। हालांकि मैं डेफिनेटली फॉल्स आगे पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो, अभी हम फॉल्स और ट्रू करना सीख रहे हैं सिर्फ, है ना। आगे आओ, अगला बोल रहा है k कैन बी लेस देन p, k कैन बी लेस देन p, तो k कैन बी लेस देन p, तो k से p का मूवमेंट अगर मैं करूं तो मूवमेंट तो हो सकता है। तो p ग्रेटर देन k निकला कि नहीं निकला? बताओ मुझे। p ग्रेटर देन k निकला ना, p ग्रेटर देन k निकला ना। तो ये क्या बोल रहा है? k कैन बी लेस देन p, तो k कैन बी लेस देन p नहीं, k इज लेस देन p, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है a कैन बी ग्रेटर देन r, तो a से लेके r तक का मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, रिलेशन अननोन है, तो पॉसिबिलिटी काम करेगी। मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिलेशन अननोन है, तो पॉसिबिलिटी काम करेगी। आगे आ जाओ, c ग्रेटर देन k इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि c ग्रेटर देन k हो जाए? तो c से लेके k तक का मूवमेंट करना है, तो c से लेके k तक का मूवमेंट करना है, छठा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग,
तो C ग्रेटर देन K, यही इक्वेशन तो जनरेट होगा, C ग्रेटर देन K, यही इक्वेशन तो जनरेट होगा। तो जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स हो जाएगी। अगले बोल रहा है P मे बी ग्रेटर देन J, P मे बी ग्रेटर देन J, तो P मे बी ग्रेटर, P से लेके J तक आओ, सातवें क्वेश्चन पे P से लेके J तक आओ, P से लेके J तक आओ, तो ग्रेटर की वैल्यू आनी चाहिए ना, P ग्रेटर देन J हो गया ना, और यहां क्या बोल रहा है P मे बी ग्रेटर देन J, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। आगे आओ, E कैन बी इक्वल्स टू K, E कैन बी इक्वल्स टू K, तो ये बताओ अगर मैं E से लेके K तक का रिलेशन स्टेब्लिश करूं, E से लेके K तक का रिलेशन स्टेब्लिश करूं, तो E और K के बीच में ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो ग्रेटर आना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये वाली रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास। तो यहां पर क्या बोल रहा है, E कैन बी इक्वल्स टू K, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है D कैन बी ग्रेटर इक्वल्स टू K, D कैन बी ग्रेटर इक्वल्स टू K, तुम लोग D से K की तरफ मूव करो, 9th वाले पे आओ, D से लेके K तक की तरफ मूव करो। देखो D से लेके K तक की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है, ग्रेटर साइन टकरा रहा है, तो ग्रेटर की वैल्यू आनी चाहिए, और यहां क्या बोल रहे हैं D कैन बी ग्रेटर इक्वल्स टू K, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉल्स करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है S कैन बी लेस देन इक्वल्स टू V, S कैन बी लेस देन इक्वल्स टू V, अगर मैं 10th वाले क्वेश्चन में S और V के बीच में ट्रेवल करूं तो मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि रिलेशन अननोन है, अननोन नहीं है S से लेके V तक, और ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो S ग्रेटर इक्वल्स टू V आना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, कैन बी लेस देन, कैन बी बोल रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भैया फॉल्स ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि S हर हालत में जो है वो V से बड़ा या बराबर हो रहा है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ढंग से। चलो आगे आ जाओ, फिर से इस क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है भाई, है ना, कैसे स्पेशल क्वेश्चन है समझो। इसने बोल रहा है कि I कैनॉट बी लेस देन 6। अब एक बात बताओ, I कैनॉट बी, इसने क्या बोला है, बड़ा छोटा बराबर। पहले क्वेश्चन पे आओ, इसने बोला I कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 6, तो I ना तो छोटा हो सकता है, सॉरी 1 ना तो छोटा हो सकता है ना ही इक्वल हो सकता है, इसका मतलब 1 ग्रेटर हो गया ना 6 से। भाई अल्टीमेटली नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं, नेगेटिव को पॉजिटिव भी तो कन्वर्ट करना है भाई मेरे, ठीक है कि नहीं। तो I कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब I ग्रेटर देन 6, तो इस वाली वैल्यू को मुझे ट्रू मारना पड़ेगा। भाई बात तो वही है, नेगेटिव सेंस भी तो पॉजिटिव देके जा रहा है, नेगेटिव लाइन भी तो पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर रही है, बात को समझो ना इसको, है ना। बच्चे इसको फॉल्स कराते हैं यार। ये बोल रहा है 2 कैन नेवर बी, अब सेकंड वाले को समझो, ये बोल रहा है 2 कैन नेवर बी लेस देन इक्वल टू 11, 2 कैन नेवर बी लेस देन इक्वल टू 11, तो इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 11। फिर से नेगेटिव लाइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था इस चीजों को। तो ये बताओ 2 ग्रेटर देन 11 है कि नहीं है, ये भी तो ट्रू था, तो ये भी ट्रू है, ट्रू हो गया ना बी वाला। तीसरे पे आओ, तीसरा बोल रहा है 4 कैन नॉट बी लेस देन 6, 4 6 से छोटा नहीं हो सकता। अगर 4 6 से छोटा नहीं हो सकता तो बड़ा बराबर हो सकता है, भाई छोटा नहीं है तो जाहिर सी बात है बड़ा या बराबर, तो 4 से लेके 6 तक का मूवमेंट करो, बात तो ट्रू है ना, ये भी बात ट्रू है। आगे आओ, चौथा बोल रहा है 9 कैन नॉट बी लेस देन 11, इसका मतलब 9 छोटा नहीं हो सकता, तो छोटा नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर बड़ा या बराबर हो सकता है। तो 9 से लेके 11 तक ट्रेवल करो, मूवमेंट पॉसिबल है, यानी ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो गई अपनी। तो नेगेटिव लाइन भी पॉजिटिव सेंस को जनरेट करेगी, बात समझ रहे हो कि नहीं। मैंने बोला तुम फेल नहीं हो सकते, तो एक बात समझो, ये नेगेटिव लाइन है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तुम फेल नहीं हो, जाहिर सी बात है फिर तुम पास हो गए यार, है कि नहीं है। ठीक है, चलो पांचवें पर आओ। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 10, 2 10 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब बड़ा नहीं तो छोटा बराबर कर लो, छोटा बराबर कर लो, छोटा बराबर कर लो 2 से लेकर 10 तक, फिर तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2 से लेकर 10 तक मैं इक्वेशन जनरेट करूं तो 2 जो है वो बड़ा हो रहा है 10 से, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब 2 मतलब तो ये है इसका, लेकिन इक्वेशन तो ये जनरेट हो रही है 2 कैन बी ग्रेटर देन 10, बल्कि 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 10, इसका मतलब यही तो कहना चाह रहा है, बल्कि रिलेशन तो ये स्टेब्लिश हो रहा है यहां से, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। 3 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 6,
तो ये बताओ 3 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 6, बल्कि ध्यान से अब समझो मेरी बात ध्यान से, 3 कैन नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 6 से बड़ा बराबर छठे कौन सा पॉइंट है, एफ, छठा पॉइंट है। इसने बोला है कि 3 जो है वो 6 से ना तो कभी बड़ा होगा ना ही कभी बराबर होगा, तो इसका मतलब छोटा होगा। तो ये बताओ 3 और 6 का रिलेशन जनरेट करो जरा एक बार, क्या बन रहा है, रिलेशन तो यही बन रहा है ना, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसका, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, है ना। 10 कैन नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन 11, 10 कैन नॉट बी, अब सुनो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है 10 ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, तो ना छोटा है ना बड़ा है, तो बराबर है भाई, जाहिर सी बात है। वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया मैंने, तो ये वाली लाइन ट्रू हो गई। आगे आओ, 7 इन एनी केस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 15, 7 इन एनी केस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 15, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या बना कि 7 जो है 15 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि ऐसे ही बनेगा, यूं छोटा बराबर हो गया इसका मतलब। अब 15 से 7 का मूवमेंट पॉसिबल है, 15 का 7 का मूवमेंट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कंफर्म लाइन कैसे जनरेट कर लूंगा मैं, रिलेशन तो अननोन बन गया ना, रिलेशन अननोन बन गया, तो कंफर्म लाइन कैसे जनरेट कर लूंगा मैं। चलो लास्ट वाले पॉइंट पे आओ, 16 कैन नेवर बी लेस देन 18, 16 कैन नेवर बी लेस देन 18, तो 16 कैन नेवर बी लेस देन 18, इसका मतलब ये हुआ कभी छोटा नहीं हो सकता, तो छोटा नहीं तो बड़ा बराबर तो हो जाएगा ना भाई, यही तो मतलब हुआ इस लाइन का, समझो ना यार चीज को, यही तो मतलब हुआ ना इसका, तो ये तो ट्रू है बेटा, नहीं हो सकता वो छोटा बराबर, वो हम छोटा नहीं हो सकता वो कभी भी, जाहिर सी बात है वो बड़ा बराबर होगा, तो 16 और 18 का बड़ा बराबर रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है ना। आगे आओ चलो, C कैन बी ग्रेटर देन F, C कैन बी ग्रेटर देन F, इसको मारो, हाँ भाई इसको देखो ध्यान से, अगर तुम C और F के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो तो यही रिलेशन तो एस्टेब्लिश होगा। अब इस रिलेशन से मेरे को सामने दो रिजल्ट आते हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन होगा इन्हीं दोनों में से कुछ, और तो कोई हो नहीं सकता, होगा इन्हीं दोनों में से कुछ, तो या तो C F से बड़ा हो जाए या तो C F के इक्वल हो जाए, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू मानना पड़ेगा इसको। बात समझिए कि नहीं समझे, D कैन बी ग्रेटर देन F, अब D से F पर आओ, तो D से अगर F पर आओगे तो ये वाला सिंबल तो जनरेट हो रहा है, फिर इसका दो मतलब है, D ग्रेटर देन F, D इक्वल्स टू F, लेकिन इन दोनों में कंफर्म थोड़ी ना है, इन दोनों में पॉसिबिलिटीज चलेंगी, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी ट्रू है। आगे बोल रहा है H कैन बी ग्रेटर देन J, अब ये बताओ H और J अगर मैं इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करूं तो रिलेशन तो यही स्टेब्लिश हो रहा है ना, फिर से वही मतलब है, H ग्रेटर भी हो सकता है H इक्वल भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी ट्रू लिखी हुई है। अब क्या बोल रहा है, H इक्वल्स टू K इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं H से लेके K की तरफ मूवमेंट करूं तो H से लेके K तक की तरफ मूवमेंट करूंगा तो रैंकिंग ऑफ सिंबल के हिसाब से ये वाला सिंबल आना चाहिए, फिर इसके दो मतलब हो गए, H ग्रेटर देन K और H इक्वल्स टू K, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों में से कोई भी केस काम कर सकता है, दोनों में से कोई भी केस काम कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी काम करेगी, ट्रू मार दो चुपचाप उठा के उसको। बात समझे कि नहीं समझे यार, अगले पे आओ जरा, P में बी इक्वल्स टू R, P में भी P और R के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करो तो यही रिलेशन तो स्टेब्लिश होगा, ग्रेटर देन इक्वल, फिर इसके दो मतलब हो गए, P ग्रेटर देन R और P इक्वल्स टू R, तो P या तो बड़ा भी हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है, तो इसको ट्रू मार दो चुपचाप। सुनो ये भी ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होगा, P भैया R के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। I कैन ऑल्सो भी इक्वल्स टू K, अब I से लेके K तक चलो, I से लेके K तक अगर मैं चलूंगा तो मेरे सामने यही रिलेशन तो स्टेब्लिश होगा, तो इसका मतलब I इक्वल्स टू K भी हो सकता है, I ग्रेटर देन K भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों केस काम करेंगे, तो कैन भी लगा हुआ है, ट्रू मार दो। हाँ अगर ये लिखा होता सीधे I इक्वल्स टू K लिखा होता सीधे तो मुझे इसको फॉल्स मारना पड़ता, क्योंकि यार मैं कैसे तय कर लूं, अभी तो I बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना सबको। आगे आ जाओ भाई, ये लास्ट केस है, केसेस ऑफ आइदर और ऑप्शन, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है और थोड़े से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है फॉर अननोन रिलेशन, याद करो मैंने आपको बोला था कि एक आइदर और ऑप्शन जो है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहां से देख लो इसको एक बार तो ध्यान से मेरी बात समझो, कभी भी तुम्हारे सामने अगर अननोन रिलेशन है और अननोन रिलेशन में अगर मुझे आइदर और का रिलेशन बनाना है तो ध्यान रखना यार,
कि वहां पर तीनों के तीनों सिंबल काम करने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ए और डब्ल्यू का रिलेशन कैसा है, ए और डब्ल्यू का रिलेशन अननोन है, अननोन में कोई भी कंफर्म लाइन फॉल्स, अननोन में कोई भी कंफर्म लाइन फॉल्स, अननोन में कोई भी कंफर्म लाइन फॉल्स। तो पहले बोल रहा है फॉर अननोन रिलेशन वी रिक्वायर ऑल द थ्री सिंबल्स, हमें सारे सिंबल चाहिए। भाई अननोन रिलेशन है तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तीनों सिंबल काम कर सकते हैं। तो यहां पर पहली बात तो ये हो गया तीनों फॉल्स। आगे आओ जरा, फॉर आइदर और ऑप्शन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स। तो ये सारे कंक्लूजन जो है ये सिंपली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। डेफिनेटली फॉल्स तो तब होंगे ना जब मैं क्लियर हो पाऊंगा उन चीजों पर। तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, सिंपली फॉल्स है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 भी वैलिड है, पॉइंट नंबर 1 भी वैलिड है। फिर बोल रहा है बेस इन बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, सारे कंक्लूजन में बेस भी सेम होना चाहिए। अगर ऊपर ए डब्ल्यू लिखा हुआ है तो नीचे भी ए डब्ल्यू होना चाहिए, या डब्ल्यू या ए हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। तो अगर मेरे सामने ऐसा केस आता तो मैं यहां पर ऑप्शन टिक करता आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, यहां पर ये वाला ऑप्शन टिक करता। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये भी लिखा हो सकता था ए ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, ए लेस देन डब्ल्यू। तो ये बताओ ए से डब्ल्यू तक में तीनों सिंबल काम करने चाहिए। तो ध्यान से समझो, तीनों सिंबल काम कर रहे हैं, बेस सेम है, एक बार ए बड़ा हो रहा है, एक बार इक्वल हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, तो तीनों सिंबल काम कर रहे हैं ना। तो फिर से यहां पर क्या रिलेशन टिक होगा? आइदर और का रिलेशन टिक होगा, ना कि बोथ फॉल्स टिक होगा। बोथ फॉल्स टिक मत कर देना यार, मामला गड़बड़ा जाओगे भाई, -0.25 में आ जाओगे फट से। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझ लेंगे। नॉन रिलेशन में क्या बोल रहा है? नॉन रिलेशन में बोल रहा है तुम बस कुछ मत करो, तुम बस नॉन रिलेशन समझो। सी और एफ, सी से लेके एफ तक का मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है, दोनों कंक्लूजन में तुम्हारे बेस सेम है। जब दोनों कंक्लूजन में बेस सेम हो और मूवमेंट पॉसिबल हो तो एक काम करो, दोनों को कर दो मिक्स। दोनों को अगर मिक्स करता हूं मैं, दोनों को अगर मिक्स करूंगा तो C ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आना चाहिए। तो क्या C ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, C से लेके F तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इससे बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, यहां पर क्योंकि C और F के बीच में रिलेशनशिप तो ये स्टेब्लिश होनी चाहिए, लेकिन पूछी है तो इसको फॉल्स कर देगा और इसको फॉल्स कर देगा, और बस सोचता कि मेरा काम हो गया, फट से उसको टिक मार आता है कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो, और यहीं पर धोखा खा जाता है। तो ध्यान से मेरी बात समझो, कभी भी तुम्हारे सामने बेस सेम हो, खट से इक्वेशन को मिक्स करो, मिक्स करके चेक करो कि मैं क्या है, मेरा ये वाला वैलिड हो रहा है कि नहीं वैलिड हो रहा है। और अगर ये वैलिड हो रहा है तो यहां पर फिर इन दोनों केसेस में टिक करेंगे हम आइदर और का ऑप्शन, आइदर और का ऑप्शन टिक करेंगे बेटा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस बात को मत भूलना कभी भी यार, इक्वेशन मिक्स करो, चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। आ जाओ जरा इस पर आ जाओ। ठीक है, तुम बताओ मुझे G से लेके K तक का मूवमेंट पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? G से लेके K तक का, और पहली बात तो दोनों चीजें बेस सेम है, तो बेस सेम है तो वैसे तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, सिंपली फॉल्स है भाई मेरे, है ना। तो यहां पर दोनों इक्वेशन को मिक्स कर दो, मिक्स करोगे तो ये वाली वैल्यू जनरेट होगी, ये वाली वैल्यू जनरेट है, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ये तो इनवैलिड है ना। तो इस केस में क्या टिक करूंगा मैं? इन दोनों केसेस में टिक करूंगा मैं, आइदर और वाला ऑप्शन टिक करूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे इसको देखो, बेस सेम है, इक्वेशन को मिक्स कर दो, इक्वेशन मिक्स करोगे तो C ग्रेटर देन इक्वल टू D, तो C ग्रेटर देन इक्वल टू D ही जनरेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कौन सा ऑप्शन टिक होगा? इन दोनों में टिक होगा आइदर और का ऑप्शन। ठीक है, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इस पर आ जाओ, इसको अगर मिक्स करूं, क्योंकि बेस सेम है, मिक्स कर सकता हूं मैं इसको, तो P ग्रेटर देन R और P इक्वल टू R। अब यही तो मतलब हुआ ना, इसका मतलब तो यही है, अगर दोनों को मिक्स करूंगा तो यही तो निकल के आएगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो P ग्रेटर देन इक्वल टू R वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है। तो इस केस में क्या टिक करूंगा इन दोनों ऑप्शन के लिए? इन दोनों ऑप्शन के लिए टिक करूंगा मैं आइदर और का ऑप्शन, है ना। इस पर आ जाओ जरा, A से लेकर W तक मूवमेंट करना है, तो रिलेशन अननोन हो चुका है, यहां पर रिलेशन अननोन हो चुका है। अब अननोन रिलेशन अगर है तो एक बात सोचो, एक बार A को बड़ा होना चाहिए, एक बार A को छोटा होना चाहिए, एक बार A को इक्वल होना चाहिए। तो सारे केसेस वैलिड हो रहे कि नहीं? वो बेस भी सेम होना चाहिए, तो यहां पर टिक होगा आइदर और का ऑप्शन। ठीक है, इस पे आ जाओ अगले पे, C से लेकर T तक चलना है। तो एक बात बताओ ना, ध्यान से मेरी बात समझो, अब तुम यहां पर गड़बड़ी मत करना। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो तीनों सिंबल मिलने चाहिए, C से लेकर T तक का रिलेशन अननोन है,
तो अननोन रिलेशन में तीनों सिंबल मिलने चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक बार सी छोटा हो रहा है, सी इक्वल हो रहा है, और इसमें भी तो सी इक्वल हो रहा है। तो देखने में तुम्हें एक बार का झटका खा जाओ तुम, यहां पर आइदर और का ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा आइदर और का ऑप्शन। तो यहां पर टिक करूंगा मैं, नाइदर नॉर का ऑप्शन टिक करूंगा, या बोथ डज नॉट फॉलो, बोथ डज नॉट फॉलो, बोथ डज नॉट फॉलो, इस वाले ऑप्शन को टिक करूंगा बेटा मैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे यार? देखो ऐसी खेल हो जाएगा एग्जाम में। अच्छा चलो, फिर से नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव सिंबल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो P इक्वल नहीं है ना B के, तो एक काम करो, एक केस में P को बड़ा बना लो, B को बड़ा बना लो, एक केस में B को छोटा बना लो। भाई मतलब तो यही हुआ ना इसका, यही दोनों तो मतलब हुए ना। तो ध्यान से देखा जाए तो एक बार B बड़ा हो रहा है, एक बार B छोटा हो रहा है, और दूसरे वाले कंक्लूजन देखो, एक बार B इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फिर से आपस में मिला के किसका ऑप्शन बनाएंगे? आइदर और का ऑप्शन बनाएंगे, है ना। चलो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है भाई, ये दोनों भी आइदर और के ऑप्शन है। एक बार A छोटा हो रहा है, एक बार A बड़ा हो रहा है, एक बार A इक्वल हो रहा है। इस पर आ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? सी टी से छोटा नहीं है, सी टी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब सी टी से बड़ा या बराबर होगा। और यहां पर क्या बोल रहा है? टी सी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब कि टी बड़ा होगा सी से, यही तो मतलब हुआ ना। तो एक बात बताओ, अल्टीमेटली नेगेटिव सिंबल से पॉजिटिव सिंबल जनरेट किया मैंने, तो यहां पर ये भी तो हो सकता था यार, ये भी तो है ना, बेस सेम है। सी एक बार बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, एक बार इक्वल हो रहा है, तो फिर से किसका ऑप्शन बन जाएगा? ये आइदर और का ऑप्शन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए बेटा। इस पे आ जाओ, बी नॉट इक्वल टू पी, ये दोनों तो सेम ही है यार, सेम है ये तो ये भी आइदर और का ऑप्शन बनेगा, है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब लास्ट चीज बची हुई है, इसको और देख लो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक काम करते हैं, एक छोटी चीज समझ लो यार, वरना फिर मेरे दिमाग से स्किप हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने बोला 1 ग्रेटर देन 2, 1 लेस देन सी, और ए इक्वल्स टू सी। मुझे जरा ये बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करोगे तुम लोग? कौन सा ऑप्शन टिक करोगे इस केस में? अब तुम बोलोगे सर 1 से लेकर 2 तक का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, नॉन रिलेशन है, फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो, यही तो कहोगे ना। और यहां पर तुम टिक मारा होगे जल्दीबाजी में, क्या तुम टिक मारा होगे? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड नॉर थर्ड, यही तो टिक मार के आओगे। लेकिन ना पता है, बस यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है बेटा। एक बात बताओ, 1 इक्वल्स टू ए है, 1 के बदले ए लिख लूं, 2 इक्वल्स टू सी है, सी लिख लूं, 1 इक्वल्स टू ए है, ए रहने दो, सी रहने दो, ए इक्वल्स टू सी है। तो ध्यान से देखो ना यार, बात तो वही है ना फिर से। अब ये तीनों में देखो ना, रिलेशन तो अननोन है, तो ये अपनी जगह फॉल्स है, ये अपनी जगह फॉल्स है, ये अपनी जगह फॉल्स है। लेकिन ये तीनों मिला के आपस में कौन सा ऑप्शन बनाएंगे? ये ऑप्शन बनाएंगे, आइदर और का ऑप्शन बनाएंगे। ये आइदर और का ऑप्शन बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। धोखा मत खा जाना है ऐसे केस में, इक्वल टू प्रॉब्लम में डाल सकता है तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो ना ध्यान से, इधर मामला सेट है कि नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन और लो। मैंने बोला ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू ए। इस पर आओ जरा, इस पर आओ जरा, इस पर आओ जरा, क्या टिक करोगे? तुम बोलोगे सर फट से कौन सा ऑप्शन टिक मार दो, फट से कौन सा ऑप्शन टिक मार दो? आइदर और का ऑप्शन टिक मार दो। अरे बेटा एक बात को तो समझो पहले, यहां पर 3 सिंबल से मतलब नहीं होता है, यहां पर 3 सिंबल से मतलब नहीं है। मतलब हमें होता है कि एक बार ए को बड़ा होना चाहिए था, एक बार ए को छोटा होना चाहिए था, और एक बार ए को इक्वल होना चाहिए था। तो ये मुझे बताओ ना, इस केस में देखो ए बड़ा हो गया, ए इक्वल हो गया, और नीचे वाले केस में भी तो ए ही बड़ा हो रहा है, छोटा कहां हुआ ए? तो इसका मतलब ये आइदर और का ऑप्शन नहीं है, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? ये नाइदर नॉर का ऑप्शन बनाएंगे, नाइदर नॉर का ऑप्शन बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आइदर और बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, है ना। चलो लास्ट पार्ट पे आ जाओ। अब एलियन कंपोनेंट क्या होता है? एलियन कंपोनेंट मैं समझा देता हूं। मान लो मैंने यहां पर लिखा है एप्पल
ग्रेटर देन फिश, और एक मैंने लिखा है बॉल कैन बी ग्रेटर देन हॉर्स। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो कमाल ही कर दिया आपने, ये कहां से आ गया भाई? तो एलियन कंपोनेंट क्या बोलता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एलिमेंट्स है। ए इज नॉट फॉर एप्पल, बी इज नॉट फॉर बॉल, वो अलग चीज है, वो अलग एलिमेंट है, बॉल अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट है, एप्पल अलग एलिमेंट है, ए अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर इसने बोला है कि एलियन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कंक्लूजन में तो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट कंक्लूजन में तो प्रेजेंट है, लेकिन कहां एब्सेंट होते हैं, अपने पेरेंट स्टेटमेंट में, यानी कंक्लूजन में प्रेजेंट है लेकिन पेरेंट स्टेटमेंट में एब्सेंट है, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एलियन कंपोनेंट्स। तो अब एलियन कंपोनेंट्स हमने बोल दिया, तो जाहिर सी बात है एलियन कंपोनेंट्स है ना, तो एलियन कंपोनेंट कैसा रिलेशन बनाएंगे भाई, जान पहचान के तो है ही नहीं, वो स्टेटमेंट में तो है ही नहीं, तो रिलेशन कैसा बन गया, रिलेशन बन गया अननोन। और अननोन केस की सारी कहानी तुम लोग जानते हो कि कोई भी कंफर्म लाइन लिखी होगी तो उसको फॉल्स कर देंगे, और पॉसिबिलिटी लिखी होगी तो उसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये कंफर्म लाइन है ना। अब तुम ये मत बोलना कि सर ए से लेके एफ तक जाओ तो ए ग्रेटर देन एफ हो रहा है, तो ए इज फॉर एप्पल, एफ इज फॉर फिश। बेवकूफी पना मत करना भाई, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है ना। तो इसको हमने एलियन कंपोनेंट बोला, और एक कंफर्म रिलेशन है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। और क्योंकि एलियन कंपोनेंट है तो पॉसिबिलिटीज बॉल और हॉर्स है ना यहां पर, और आगे क्या लग गया इसमें, कैन भी लग गया, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात और समझ लो ध्यान से यार, क्वेश्चन गलत नहीं होता है कभी भी बैंकिंग में, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। और लास्ट बात मैं तुमसे ये कहना जा रहा था कि अगर एलियन कंपोनेंट्स हैं तो वो भी आइदर और का रिलेशन प्ले कर सकते हैं। अब सोचो कैसे, क्योंकि एलियन कंपोनेंट्स का रिलेशन अननोन हो गया, अननोन केस में कितने सिंबल काम करने चाहिए, तीनों सिंबल काम करना चाहिए। तो इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा कैट ग्रेटर देन डॉग, दूसरा मैंने लिखा कैट लेस देन इक्वल्स टू डॉग। तो भैया वैसे तो ये भी फॉल्स है, वैसे तो ये भी फॉल्स है। तुम बोलोगे सर कैट और डॉग तो प्रेजेंट नहीं है, तो कैट और डॉग प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब अननोन बन गए, और अननोन केस में आप सब लोग जानते हो कि पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी, तो पॉसिबिलिटी भी नहीं लिखी हुई है। तो ये बताओ ना, अननोन रिलेशन में क्या ये हमारे आइदर और के केस के अंदर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। आइदर और तो बोलता है कि अननोन रिलेशन है, बेस सेम होना चाहिए, तो बेस देखो ना, बेस सेम है। एक बार कैट को बड़ा होना चाहिए तो बड़ा हो गया, एक बार कैट को छोटा होना चाहिए तो छोटा हो गया, और एक बार कैट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो गया। तो यहां पर हमारा फट से रिलेशन जनरेट हो जाएगा, आइदर और का रिलेशन, आइदर और रिलेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी यार, ठीक, ठीक है ना बच्चों, बताओ जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बिल्कुल जुड़े रहो, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। 5 नंबर मैं गारंटी दे रहा हूं, कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हारे भाई, है ना। लेकिन बेसिक की जीत होती है हमेशा, मैं बोल रहा हूं, उस चीज को मत भूलना। टिल देन अगली बार मुलाकात करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी उसमें। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस, कीप ऑन स्टडिंग, एंड ऑल द बेस्ट। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।